हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बट इंटीजर्स के। अभी तक हम लोगों ने जो भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखे थे, क्योंकि भाई पहले भी तो सीख चुके हैं, तो इसमें क्या नया है? नया ये है कि यहाँ पे अब हम लोग इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने होल नंबर और नेचुरल नंबर इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन करे थे। अब इंटीजर में क्या होगा? निगेटिव पार्ट भी आएगा, निगेटिव नंबर्स भी आएंगे, तो इन सबको कैसे क्या ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनके बारे में जानेंगे। हम लोगों ने इसका एक और पार्ट इंटीजर्स का कवर किया हुआ है, जिसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंटीजर्स होते क्या हैं और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एडवाइस यही है कि पहले आप वो वीडियो देख के आए, ताकि उसमें से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इंटीजर्स होते क्या है, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इन सब के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एडिशन यूजिंग द नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो कैसे थी? एक ये लाइन, बीच में पॉइंट 0, और यहां से अगर नंबर्स को काउंट करना स्टार्ट करें तो क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 एंड आगे ऐसे नंबर्स होते चले जाते हैं। तो जो हमारे नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर्स। ये कौन से नंबर्स होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स। बट अगर हम लोग 0 को भी इंक्लूड कर लें, फिर नंबर्स के बारे में पूछे, तो ये होते हैं हमारे होल नंबर्स। अब इंटीजर्स, ये इन सबको क्या बोलेंगे हम लोग साथ में? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में स्टार्ट होते हैं हमारे माइनस की काउंटिंग, मीन्स -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये कौन से होते हैं? हमारे निगेटिव इंटीजर्स। इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। अब इस नंबर लाइन के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे इंटीजर्स को। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 7 + 5। अगर इन दोनों नंबर्स को हम लोग देखेंगे तो दोनों ही कैसे हैं? पॉजिटिव में है। 7 के बारे में बात करें तो ये भी पॉजिटिव है, और जो 5 है वो भी पॉजिटिव ही इंटीजर है। इसको कैसे ऐड करें? 0 1 2 3 6 7 8 9 12 13 14। क्योंकि हमारे सब पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग इसी साइड की नंबर लाइन बना के देखेंगे किसमें किसको क्या ऐड करना है। 7 में ऐड करना है 5 को, और जब हम एडिशन के बारे में बात करेंगे अगर किसी पॉजिटिव को, तो हम लोग राइट साइड में मूव करेंगे। बट इसी जगह अगर हम कोई निगेटिव इंटीजर के बारे में बात करें तो फिर लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। कैसे? क्या है? जैसे 7 है पहले, तो 7 यहाँ पे है, अब ऐड क्या करना है हमें? 5। तो आगे 5 स्टेप आगे जाइए, 1 2 3 4 5। किस पे आके हम लोग रुके? 12 पे। तो 7 और अगर 5 को 12 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा? 12। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, -4 + 9। इधर अगर देखेंगे तो 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी हमें क्या करना है? एक तो निगेटिव इंटीजर है, साथ में कौन सा है? ये पॉजिटिव इंटीजर। तो अब किस साइड को मूव करेंगे हम लोग? अभी भी राइट साइड को। जब निगेटिव आएगा तब हम लोग देखेंगे कि किस साइड को मूव करना है। यहाँ पे -4 है, तो ये रहा -4। ठीक है, इस नंबर लाइन में, नंबर लाइन के थ्रू ही ऐड करना है, इस रेसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब ऐड कितना करना है? 9। चलिए चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आंसर क्या आ गया? 5। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, 5 आया तो है, लेकिन कौन सा आया है? पॉजिटिव इंटीजर आया है, पॉजिटिव का 5। इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि नंबर लाइन पे ऐड कैसे करते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब क्या है? एक तो है पॉजिटिव, दूसरा है निगेटिव इंटीजर -5। हमको क्या ऐड करना है? माइनस का 5।
अब सबसे पहले देखेंगे क्या ये 4 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव इंटीजर है भाई। इस हम लोग जो भी साइन देखते हैं, जैसे अगर 2 लिखा हुआ है और इसके बाद तो साइन ये नहीं होगा इसका पॉजिटिव, जो उसके सामने होगा इससे हम लोग देखेंगे कि ये निगेटिव इंटीजर है या फिर पॉजिटिव। अगर जैसे इसमें बात करें तो 2 ये कैसा है, निगेटिव। यहाँ पे 4 के बारे में बात करें तो कैसा है, पॉजिटिव। 5 कैसा है, ये निगेटिव। अब 4 में ऐड करना है, पॉजिटिव 4 है, ये रहा पॉजिटिव 4। और क्या ऐड करना है, माइनस का 5। हमने अभी क्या बताया था कि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड करने हो, बहुत ध्यान से समझिएगा, जितने भी कोई भी आगे कौन सा नंबर लिखा है पॉजिटिव निगेटिव वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन अगर उसमें हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना हो तो फिर हम लोग इस साइड को मूव करेंगे। बट इसी का जस्ट अपोजिट जब निगेटिव इंटीजर्स ऐड करने के लिए आ जाएंगे नंबर लाइन के थ्रू, तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड को मूव करने लगेंगे लेफ्ट। तो कितना हमें करना है, 5 मूव करना है, ठीक है। 1 2 3 4 एंड ये आ गया 5। इस साइड को करेंगे हम लोग क्या मूव, क्या आंसर आ जाएगा, 1। वो भी कैसा, निगेटिव इंटीजर, माइनस का 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थ्री 4 6 7 8 9 11, इधर में क्या हो जाएंगे, +1 +2 3 एंड 4। अब इसे देखते हैं फिर से, हमें कौन सा, आगे वाला तो निगेटिव है लेकिन साथ में जो ऐड करना है वो भी कैसा इंटीजर है, निगेटिव ही इंटीजर है। तो यहाँ पे भी हम लोग राइट साइड को न मूव करते हुए लेफ्ट साइड को ही मूव करेंगे। पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, -2, तो ये रहा -2 और -2 से कितना ऐड करना है हमें, माइनस का 7, तो माइनस का 7 मूव करना है, तो इस साइड को मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड ये आ गया 7। आंसर क्या आ गया, -9। क्या आंसर आया, माइनस का 9। आई होप अब आप लोग नंबर लाइन पे ऐड करना सीख गए होंगे। अब किसको ऐड करना है, एडिशन विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। अब नंबर लाइन को ऐड करना है, लेकिन अब सॉरी एडिशन हमको करना है इंटीजर्स का, बट किसको, बिना नंबर लाइन यूज करे। तो अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ रूल्स है, वो भी ध्यान में रखिएगा। अगर जैसे यहाँ पे ये दोनों ही कैसे हैं, इंटीजर हमारे पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल से ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 14। दो साइन है तो ये आपस में कैसे आ जाएंगे, पॉजिटिव। अब इस पे आते हैं, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव। जब हम साइन का ऐड करेंगे, देखिए पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक क्या है -4, ठीक। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो हमेशा याद रखिएगा अगर सेम साइन है, ध्यान से समझिएगा, ये सिर्फ अभी मल्टीप्लिकेशन एक तरीके से साइन का बता रहे हैं। अगर सेम साइन है मतलब दोनों के देख रहे हैं, दोनों ऐड में है तो क्या आ जाएगा, ऐड का। अगर दोनों सब्ट्रैक्ट करके है तो फिर क्या आ जाएंगे हमारे, तब भी हमारे ऐड में आ जाएंगे। एक निगेटिव है एक पॉजिटिव तो माइनस, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो भी माइनस। इसको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि अगर सेम साइन दिख रहे हैं तो ऐड करना है, और अगर अपोजिट साइन दिख रहे हैं तो फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखते हैं यहाँ पे, अब ये देखिए ये एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव को क्या बताया था, निगेटिव, ठीक, माइनस कर देंगे। अब आगे क्या लिख लेंगे, 6। ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पे अभी हमने सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है, अब आगे क्या करना है। अब फिर से अगर देखेंगे तो एक माइनस का है, दूसरा भी माइनस का है। अब दोनों माइनस के हैं तो क्या करेंगे, ऐड होंगे। दोनों अगर सेम साइन है तो क्या होना है, ऐड करेंगे। 6 + 4 या 4 + 6 करेंगे तो 10। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि जो साइन, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे ही सिर्फ नॉर्मल 10 नहीं रहेगा, क्योंकि भाई अब फिर फायदा क्या हुआ कि निगेटिव इंटीजर्स ऐड करो या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड कर रहे हैं, साइन अगर पॉजिटिव में ही आ रहा है तो यहाँ पे चीजें चेंज होंगी। आंसर कैसे हम लोग देंगे, आंसर इस तरीके से देंगे कि जो भी सिंबल बड़ा होगा, मतलब जो भी हमारा नंबर बड़ा होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 6 बड़ा है, ये तो दोनों निगेटिव के थे तो वो अलग बात है, लेकिन अभी कुछ कंडीशंस आपकी ऐसी आएंगी कि सपोज -2 और प्लस का 3, ठीक। अगर इसका आंसर 1 आया तो इसमें से 3 बड़ा है तो ये पॉजिटिव। अगर इसी जगह पे 3 - 4 कर दिया जाए
तब फिर आंसर 1 आएगा, लेकिन माइनस का, तो इसके अकॉर्डिंग हमको साइन लगाना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 6 बड़ा है, तो 6 कैसा है, निगेटिव, तो ये आंसर भी कैसे आ जाएगा, माइनस का 10। क्लियर? अभी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो जो चीजें नहीं क्लियर हो पाई हैं, नहीं समझ में आ पाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है, एक तो है हमारा निगेटिव इंटीजर और दूसरा कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर। और अभी हमने बताया था कि अगर साइन अपोजिट होंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आएगा, 8। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या सिर्फ पॉजिटिव में आएगा ये जो आंसर आया है इंटीजर, या फिर निगेटिव। तो उसके लिए मैंने अभी बताया था कि आप लोग देखेंगे क्या, नंबर्स को। यहाँ पे क्या है, 3, यहाँ है क्या, 11। 3 के बारे में बात करें तो ये माइनस का है, 11 के बारे में बात करें तो ये प्लस का है। और इसमें से जो बड़ी डिजिट अगर हम बात करें तो क्या है, 11। 11 पॉजिटिव है, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव में ही। इसी के अपोजिट सपोज क्वेश्चन इस तरीके से होता, 3, 11 माइनस 3, तब क्या होता, आंसर 8 आता, क्योंकि अपोजिट साइन भाई ये तो ये वाला ऐसे तो आपने पढ़े भी हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे देखें, पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट तो करना था ही, तो 8 आ गया। अब साइन कौन सा देखेंगे, यहाँ पे भी कैसा है, प्लस का, तो ये भी कैसा आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव ही इंटीजर। अगर इस जगह पे 11 होता सपोज माइनस का, तो हमारा आंसर किस में आता, माइनस में। अब इसको देखते हैं, ये कैसा है, ये है हमारा कैसा इंटीजर, पॉजिटिव, और ये कैसा इंटीजर है हमारा, निगेटिव। यहाँ पे भी साइन जो है हमारे वो कैसे हैं, चेंज हो चुके हैं, अपोजिट साइन है। मतलब अपोजिट साइन में क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 9 और फिर प्लस और माइनस मिलके क्या बनाएंगे, -17। आंसर आएगा क्या, 8। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिएगा, पॉजिटिव आएगा 8 या फिर निगेटिव में इंटीजर रहेगा। तो कुछ नहीं, इसको देखेंगे और एक ये नंबर देखेंगे। 17 निगेटिव है, 17 माइनस का है, और अगर 9 की बात करें तो वो कैसा है, पॉजिटिव। हम साइन लगाएंगे बड़े वाले नंबर के अकॉर्डिंग, मीन्स 17 के अकॉर्डिंग। 17 कैसा है, निगेटिव, तो जो ये आंसर आएगा वो भी कैसा आएगा हमारा, निगेटिव ही। क्लियर? आई होप आपको अब ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। बाकी अभी इस पे और भी प्रैक्टिस करेंगे मिसलेनियस बेस्ड। अभी हम लोगों ने नंबर लाइन से ऐड करना सीखा था, उसी तरीके से अब क्या सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन यूजिंग द नंबर लाइन। अब सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, नंबर लाइन बनानी है सिंपल सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर अगर मूव करेंगे तो -1 -2 -3 -4 इस तरीके से चलता चला जाता है। अब कैसे क्या करना है इसको देखिएगा, पॉजिटिव है ये और ये क्या है, निगेटिव। 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है 6 को। 10 कहाँ पे है, ये मिला, सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमें, 6। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट साइड में मूव करने लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग एडिशन के बारे में बात करें तो राइट साइड में मूव करते थे, लेफ्ट साइड में तब करते थे जब हमें माइनस को ऐड करना होता था। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मूव करेंगे इधर लेफ्ट साइड में। कितने नंबर्स, 6 नंबर्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, तो आंसर क्या आ गया हमारा, पॉजिटिव में 4। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन 8 9 11 12 14 16 17 18 19 यहाँ तक बना लिया। और अगर इधर मूव करेंगे तो फिर पॉजिटिव 1 2 3 एंड 4। किससे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस के 11 को लेते हैं, ये रहा -11। सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमें, 7 सब्ट्रैक्ट करना है, इधर को मूव करते हैं एक एक स्टेप, 1
2 3 4 5 6 एंड ये आ गया 7। ये आके किस पॉइंट पे रुका है? 18 पे, वो भी किसके? निगेटिव इंटीजर मीन्स माइनस का 18। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट तो करना है बट किसको? निगेटिव इंटीजर को करना है। तो यहाँ पे फिर से वही अपोजिट हम लोग क्या कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। जब ऐड कर रहे थे, अगर पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना होता था तो हम लोग राइट साइड में मूव इधर इस साइड को करने लगते थे, लेकिन जहां पे हमको निगेटिव इंटीजर को करना होता था तो फिर हम लोग इसका जस्ट अपोजिट करने लगते थे, मतलब लेफ्ट साइड में मूव करने लगते थे। ये तो बात थी हमारी किसकी? एडिशन के बारे में। ठीक, अब जब हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन सीखा है तो इसमें क्या कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट अगर पॉजिटिव इंटीजर को करना है तो हम लोग लेफ्ट साइड को ऑलरेडी मूव कर रहे हैं, और अगर अब हमको क्या करना पड़ेगा? निगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो फिर हम लोग राइट साइड को उसका जस्ट अपोजिट मूव करेंगे। टेन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक, अब देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करना था। पॉजिटिव इंटीजर है 13, तो इस साइड का लिया है भाई, इस साइड तो -1 -2 रहेंगे क्योंकि माइनस का अभी तो फिलहाल काम था नहीं। इंटीजर पॉजिटिव में से निगेटिव सब्ट्रैक्ट करना था। पॉजिटिव क्या था? 13, ये रहा 13। अब अगर नॉर्मल हमको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही सब्ट्रैक्ट करना होता तो इस साइड को मूव करते, बट अभी हमें किसे सब्ट्रैक्ट करना है? निगेटिव इंटीजर को। तो निगेटिव इंटीजर को करना है तो फिर आगे के साइड मूव करेंगे, इस साइड, इसी का जस्ट अपोजिट। 1 2 3 4 एंड 5। कहाँ पे आ गए हम लोग? 5 मीन्स 18 आंसर आ गया। वो भी कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर आया है, पॉजिटिव प्लस का 18। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर देखेंगे तो निगेटिव इंटीजर्स में निगेटिव इंटीजर है माइनस का 8 है, तो उससे में माइनस के 2 को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम लोग इस साइड के लाइन को बनाते हैं। टेन और कुछ इधर की 1 2 3 4 एंड 5। देखते हैं माइनस का 8 कहाँ है? ये रहा। अगर पॉजिटिव सिर्फ 2 होता तो हम लोग इस साइड को मूव कर जाते, 1 2 करके माइनस का 10 आंसर आ जाता, बट वहां पे क्या है? निगेटिव इंटीजर को है, तो फिर अब राइट साइड को मूव करेंगे। 1 एंड 2 कहाँ पे आके अटके हम लोग? माइनस के 6 पे। आंसर क्या आ गया हमारा? माइनस का 6। क्लियर? अब फिर से हम लोग जैसे ऐड करे थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन करना है, वो भी बिना नंबर लाइन के। रूल आप लोग बस वो वाला जरूर याद रखिएगा कि अगर सेम साइन है तो फिर क्या होगा? ऐड, अपोजिट साइन होंगे तो फिर सब्ट्रैक्ट। 9 - 12। यहाँ पे क्या आएगा? अगर सिर्फ नॉर्मल, देखिए भाई ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो होना तो सब्ट्रैक्ट ही है। आंसर क्या आएगा? 3। लेकिन अब यहाँ पे साइन कौन सा यूज होगा? 9 के बारे में बात करें तो पॉजिटिव है, 12 है निगेटिव, ये बड़ा है तो इसका भी साइन क्या आ जाएगा? माइनस का 3। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या करें? 30 और माइनस माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस 25। ऐड कर लेते हैं, आंसर आ गया 55। यहाँ पे 30 और 25 अगर दोनों को देखें तो दोनों यहाँ पे क्या हो गए हैं? पॉजिटिव, तो आंसर भी किस में आ जाएगा? पॉजिटिव में 55। एक निगेटिव इंटीजर है, सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे निगेटिव इंटीजर को। -230 माइनस माइनस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस, फिर 189।
ठीक, अब एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट ही होगा। हमें किसको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 230 में से 189 को। पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं। और हाँ, यहाँ पे देखिएगा साइन दोनों के कैसे क्या है, पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कितना होगा, 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 8 4, और ये आ जाएगा 0। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, अगर 230 के बारे में बात करें तो ये कैसा है, निगेटिव है। कैसा है, निगेटिव। और 189 यहाँ पे देखिए तो कैसा है, पॉजिटिव। अब आंसर तो आया है क्या, 41। अब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम लोग, 230 या 189? तो 230 बड़ा है, अगर इन दोनों में से कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग साइन लगाएंगे। मींस ये आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 41। अब इसको देखते हैं, -25, फिर माइनस माइनस दोनों सेम साइन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, +22। अब इन दोनों को देखेंगे कि ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट। तो एक तो पॉजिटिव है और एक क्या है, निगेटिव। तो अब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन। कितना आ गया, 3। अब यहाँ पे साइन को भी देखना है, तो 25 यहाँ पे बड़ा है। 25 कौन से किसका है, निगेटिव है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी हमारा किस में आएगा, निगेटिव में ही। अब क्वेश्चन है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों साथ में साइन लगे होंगे और फिर अब इसे सॉल्व करना है। कोई रूल चेंज नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर में कि अगर सेम साइन होगा, अगर दोनों ऐड के हैं तो ऐड होगा, दोनों सब्ट्रैक्शन है तो ऐड होगा, एक प्लस है एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट, और एक दोनों अगर अपोजिट साइन हो गए तो माइनस कर देंगे, और अगर सेम साइन हो गए तो फिर ऐड। इसी के थ्रू हम लोग करते हैं सॉल्व क्वेश्चन। पहले अगर इसको देखें क्या है, ब्रैकेट पहले ओपन कर लेते हैं, -125, पॉजिटिव निगेटिव दो है तो दोनों अपोजिट साइन है, आ जाएगा माइनस का 700। पहले हम लोग साइन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर डिजिट्स पे आएंगे। अब -315, ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है, तो दो निगेटिव इंटीजर्स मिलके क्या करेंगे, ऐड ही तो करेंगे, तो ऐड कर लेते हैं। 5 2 8 825, ठीक है। अब साइन इसमें कौन सा लगाएं, यहाँ पे गलती बहुत ज्यादा होती है कि साइन लगाना भूल जाते हैं। अगर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइन में एक में भी मिस्टेक कर दी तो क्वेश्चन वहीं से फिर आपका गलत हो जाएगा। अब सपोज इसी के आगे बस 315 करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो क्या करें, कौन सा साइन लगेगा भाई, 700 जो है वो माइनस का है, तो यहाँ पे ये भी माइनस का। अब फिर से देखिए दोनों कैसे आ गए, निगेटिव, तो दोनों निगेटिव है, तो क्या कर दें फिर से हम लोग ऐड, और साइन किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, जो डिजिट बड़ी होगी। दोनों माइनस के हैं, 825 बड़ा है, माइनस का आ गया 1140। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या पहले सबसे पहले हमने क्या बताया था कि पहले हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, मींस 9 10, माइनस माइनस प्लस का 800, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 103, माइनस का 525। एक लाइन सेट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को देखेंगे तो दोनों पॉजिटिव ही हैं, तो ऐड कर लीजिए, ठीक। -103 माइनस 525। अब एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट ही होगा, सिंपल सी बात है। दोनों को क्या कर लेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट। फिर यहाँ पे कुछ आंसर आएगा, फिर क्या होगा यहाँ पे माइनस का 525। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, 7061, ठीक, ये आ गया। ये 6 और 0 है, ध्यान रखिएगा, 6 and 1। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 525। अगर इसमें साइन देखें तो ये है एक नंबर 1710 और एक है 103, तो इन दोनों में से अगर देखेंगे तो ये डिजिट बड़ी है और ये कैसी है हमारी, पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो भी किसमें आएगा, पॉजिटिव में ही। अब फिर से एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अब क्या करें, फिर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा, 2801।
अब यहाँ पे भी हम लोग साइन चेक करेंगे पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, क्योंकि ये डिजिट हमारी बड़ी है तो ये तो पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में, तो ये आंसर भी किस में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1082। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग सीखेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में इंटीजर्स के कैसे होते हैं।